सट का धाम मुझे तत्काल बतावे, राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवदास क्यों घंट बजावे। राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा ने कहा तेरे राम कृष्ण तो करोड़ों मर लिए, और जो असली भगवान है वो न्यू का न्यू है, उसको कभी जन्मता मरता नहीं। फिर परमात्मा ने गीता ज्ञान और वो सारा उनको समझाने की चेष्टा की। परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने उस बात को उस समय ज्यादा नहीं बढ़ाया। ये परमात्मा उस समय ये कह देते कि कृष्ण जी ने बोला नहीं यु ज्ञान यु तो काल ने बोला, तो उसको ही वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण जी कौन है, कहते हैं खुद विष्णु जी थे। अच्छा विष्णु जी कौन है, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, सारी हांबर वाली। जैसे साधना टीवी वालों ने इन शंकराचार्यों से सारी हांबर वाली, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी खां यही है, और तीनों गुण यही हैं। क्या इनकी जन्म मृत्यु होती है, नहीं तो अजर अमर है, और ये इनकी पूजा बताते हैं। और फिर दास ने प्रमाण दिखाई दिए, तुम पुराणों को सत्य मानते हो, पुराणों में तो ये नासवान लिख रखे, खाक पड़ा तुम न पुराणों को। तो इनकी धोती सी धो दी, अब ये बोए नहीं जमेंगे, देख लेना थोड़े दिन में। तो परमात्मा ने कहा कि सतगुण विष्णु अखां जी और तमगुण शिव जी अखां सारी मान्यता हो। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने गीता का ज्ञान बोल दिया, ठीक है। और आप क्या जाप करते हो, राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हैं शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमाय नमो, राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र है तुम्हारे कहाँ जी, सहस्रनामा विष्णु का कहाँ जी, क्या गीता जी में है ये नाम किता है। जब गीता जी को आप एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हो, सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं हिंदू धर्म के पुण्यात्माएं, तो जो गीता जी में ज्ञान लिखा है वो किसका बोला हुआ, भगवान का। जैसे तुम मानते हो तुम्हारे विष्णु भगवान का, वैसे तो किसने बोला हो, तो दास ने भी क्लियर करे रखा है। तो वो बोलने का अर्थ क्या होता है, तुम्हारे लिए संदेश है, आदेश है, निर्देश है कि जो इसमें लिखा ऐसा करो तुम। धर्मदास जी कह रहे कहा, और तुम कर क्या रहे हो, गीता जी में है कहीं पर राम कृष्ण 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 हरे हरे सीता राम राधे श्याम मिला दे, फिर ये खाक मंत्र कर रहे हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनकी गति हुई। फिर क्यों डले डो रहा है इसके। अब एकदम वो स्तब्ध हो गया, अरे तो श्री कृष्ण विष्णु जी को अविनाशी बताते हो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आपका गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर खाक अविनाशी है ये कहां से सुना तुमने इनकी महिमा। ये लोक वेद है, ये दंत कथा है, वास्तविक ज्ञान नहीं है धर्मदास जी। और फिर गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, मान ले श्री कृष्ण विष्णु जी की, ये कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो इनकी भक्ति करके तुम जन्म मरण और शाश्वत स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हो। अब धर्मदास जी के अंदर तो खटक लगी, लेकिन ये ऊपर का जो अभिमान है यू अंदर उस वस्तु को जान नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके हैं, ये तो परमात्मा है। जब परमात्मा ने सारी बात बता दी और अंदर से टूट गया धर्मदास जी, लेकिन ऊपर का वो
कहते हैं रस्सी जल जा बल रह जाते हैं थोड़े से। तो एकदम ने बोला तो जो है मुसलमान है इसलिए हमारे देवताओं की बेइज्जती करना चाहता है, तुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो जा सकता है, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो हिंदू धर्म में रहने वाले कोई मांस मिट्टी नहीं खाते, जीव हिंसा नहीं करते, इस तरह कह गए और चिंगर गया। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहीं से, देख हमारी कैसी बुद्धि, अंतर ध्यान हो गए। जब सामने से आदमी हट जा आधा कलेजा तो जब फट ले आदमी का। उत्तरे की यू तो कोई फरिश्ता था, उसने यहां तक सोच ली कहीं विष्णु भगवान तो नहीं आगे हो। नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जाते। अब जो पूजा वो करा करता, साल्यग्राम की पूजा पौधारी किता गया तागा पाठ सारा भूल गया। अगले दिन सुबह उठा और हो पूजा तो भूल गए, कर ही नहीं सकता ये पूजा जब यू ज्ञान हो पास। ये डले कुंड है हमारा आस्था चैनल पे 5-6 महीने प्रोग्राम चला था। फिर नकली संतों ने पता लग गया थारी पोल पाटेगी। 2003 की बात से इन्होंने वो आस्था चैनल वाले को डरा डरू के धमका कर बंद करवा दिया कि हम अपने सारे प्रोग्राम वापस ले लेंगे या इसका प्रोग्राम बंद कर दे। ये तो अंडरस्टूड है, जो यूं चलेगा तो वो चले कोई ना उड़े। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ के यू चांद बड़ाई खा, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जा। वो आस्था में बंद कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम बनाया, गांव गांव नगर नगर में जाकर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर प्रचार करके सत्संग शुरू किया। हम एक बार महाराष्ट्र में सत्संग कर रहे थे एक नगर में, तो काफी लोग सुनने आए। प्रोजेक्टर हमारे पास था, 5 दिन सत्संग किया। पहले दिन वो नोट कर ले गए, तो अगले दिन आके दे वो सारे मिला बिलो का। चौथे दिन थोड़ी सी संगत होती थी, बाहर बैठ गया मैं नीचे, वो भी आ गया आसपास 5-7 जने। कहने लगे जी आज तक हमने यो ज्ञान कभी नहीं सुना, और हमारे सदग्रंथों प्रमाण। पहले दिन तो हमने सोचा था सारी झूठी पावेंगी, नोट करके ले गए सारे गीता और पुराणों के अध्याय वगैरह, वो सारे न्यू के न्यू पा गए। फिर हमने कहा भाई नाम ले लो। नाम लेने से पहले फिर उनको बताए जाते ये नियम ये नियम, ये नहीं पूजना। नो बोला जी ये तो फिर नियम कर दे, सख्त हो गए। माँ भाई सख्त नहीं है, वो गलत साधना कर रहे हो तुम, उनकी आवश्यकता ही नहीं, तुमने अब सख्त लगे हैं। जब एक का साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे, माड़ी सींचे मूल को फले फुला गावे। पौधे की जड़ में पानी डाल लेंगे तो टहनी आप पे न प्रफुल्लित हो जाएंगी। ने बोला जी नाम तो लेते नहीं, पर भक्ति वह दूसरी भी ना बनाई। वह दूसरी जो करते थे वो उस जोगे भी ना छोड़े, हम तक इतने जोगे भी ना छोड़े तुमने। तो अब इस ज्ञान को सुन के वो धर्मदास वो उस भक्ति भी करने इच्छा ना रही इसकी। सुबह उठ कर वक्त अपना खाना बनाने लग गया, नहीं तो ना धोकर खाया करता वो बुखवारी सी देर तक। उन्हें सोचा ये तो कुछ भी को नहीं बता के करूं, अरे वो मिलने को नहीं, मैंने उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। इस चिंता में ग्रस्त भोजन बनाने लग गया। जंगल से लकड़ी तोड़ के श्याम ने लाया था, चूल्हा जला लिया, लकड़ी लगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, वह बीच में थोथी थी, कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली जंगल की सी ये लकड़ी होती है। सहयोगी लकड़ी लगा के खाना बनाने लग गया। लकड़ी जलती सुबह सुबह की बात है, लकड़ी जलती जलती चूल्हे से 1 फुट बाहर रह गई, वह उसके मुंह के सामने आ गई। तब तक रोशनी भी होगी। अब उसने देखा कि चींटियां उसके अंदर अंडे मुंह में ले रही और उससे बाहर निकलने की चेष्टा करें। बाहर आवे तो उसके पिछले लकड़ी के पिछले हिस्से पर तरल पदार्थ उबल रहा, उसके अंदर का ऑयल सा निकलता होता, पानी सा, वो उबलता है लकड़ी का बाहर पिछली साइड में। आगे से आग जल रही थी तो चटक मटक होकर वह सारी कीड़ी जलने लग रही। बाहर निकले तो उस उबलते हुए तेल से पर उस पर जल जा, आगे अग्नि फूक रही। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा थी,
इतना पाप है भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी और इसमें तो करोड़ों चींटी जल गई होगी। और उसी समय बुझा दिया जल डालकर लकड़ी तो, और एक तरफ डाल दी। उसने सोचा रोटी मैं खाऊं नहीं भोजन आज, इसको किसी साधु संत ने खवा दूंगा, मेरा पाप कम हो जाए। इस उद्देश्य से सारे भोजन ने लेकर और धर्मदास जी चल पड़े साधु की तलाश में। अब परमात्मा पहले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे, काले काले कपड़े से भाग जिंदा महात्मा के। अगले दिन ये हिंदुओं वाले संतान जैसे लाल लाल से कपड़े बैठ गए रूप बना के वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की दृष्टि गई, परमात्मा उस साधु संत के आगे सारा भोजन रख दिया और कहा महाराज भोजन खा लो। परमात्मा बोले दर्दे धर्मदास भूख लगी है। फिर उसने ध्यान से देखा कि महात्मा जी तुझे कैसे जानता है, लेकिन उस दिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मालिक ने रूप बदल रखा था। धर्मदास जी ने सोचा मैं भंडारे धर्म करता रहता हूँ, साधु संत आया होगा कभी पहचान लिया होगा मैं। उसने रख दी भोजन। परमात्मा के पास एक करमंडल रखा था, लोटा जल का भरा हुआ, और पानी लिया मुट्ठी में और ऐसे मंत्र सा बोल के और सारे भोजन पर छींटे मार दिए। छींटे मारते ही वो सारे भोजन की चींटी बन गई, काली काली चींटी। मुंह में अंडे लेकर पूरी थाली काली होगी और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। जब परमात्मा उसी रूप में बैठ गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में जो पहले दिन वार्ता की थी, जब धर्मदास जी ने देखा तो वही महात्मा है। परमात्मा बोले रहे धर्मदास जी कल क्या कह रहे थे आप, उस दिन क्या कह रहे थे कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने वाला था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ कर रोवा बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है, ऐसे झटके 2-3 दिए परमात्मा ने, क्योंकि वो मन बड़ा उस्ताद है। सारी बात सुन ले, फिर एक बात ऐसी कह दे जैसे सारी ने फेल कर दे, परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे 2-3 बार प्रोग्राम हुआ। अब तड़फ जाएगी गणी, और पुराना रंग था वो भी साथ, यो कचरा अड़े था बीच बीच में, तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो धर्मदास जी मथुरा से वापस चल पड़े अपने घर को, बांधवगढ़ को। वहां से कहाँ जाना था, मथुरा से जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं फिर बरसाने में। बरसाना में क्यों जाते हैं, वहां के जो यात्री हैं कंप्लीट उनकी यात्रा ऐसे बनती है गोवर्धन की फेरी। अब तो ये अपना पार्ट में करने लग गया, कोई फेरी फेरी करके आ जाए, लेकिन पहले ऐसा कंप्लीट था। और बरसाना गांव में अवश्य जाते थे, क्योंकि वहां की राधा लड़की थी। राधा से सिफारिश लुआने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, हुआ ना राधे और ना श्याम, देख बकवाद हमारी। अब परमात्मा कहते हैं वो धर्मदास जी आंखों में आंसू भर के ऐसे रोए जैसे बालक की माँ मर जाया करे, बालक से कि माँ बाप मर जा, ऐसा अनाथ महसूस कर रहा है अपने आप को। और मैं कितना नीच हूं, हैं भगवान सामने बैठे थे और देख मैंने कैसे अपनी बकवाद से उनको खो दिया। अब वो कभी नहीं मिले, और वो मिले नहीं, और ये भक्ति में कर नहीं सकता, जीवन नष्ट हो गया भगवान मेरा था। इस प्रकार वो चल पड़ा। अब परमात्मा क्या बताते हैं, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसी ऐसी व्यवस्था बन गई जैसे किसी गरीब किसान की, और पकी पकाई खेती ने कोई लूट ले जा। मेरा तक अब वो कंगाल बालक भूखे मरते दिखे, इतना दुख है मुझे। तावा लीन बहे निर्वाणी, मग्न रूप साहेब सैलानी। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जावे। कभी ऊपर ने देखा, भगवान ऊपर तो नहीं है,
कभी इधर देखे, साइड में तो नहीं छुप गए, कहीं बैक घूम के देखे मेरे पाछे तो नहीं खड़े हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। दसों दिशा में देखे भगवान किते दिख जा किसी प्रकार। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये भगवान मैंने तो आपको अपने जैसा मान लिया था। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जैसी देह तुम्हारी है ऐसी देह मेरी नहीं है। और वो कहते मैं विदेह हूं। धर्मदास जी कहते हैं आपके दिख देही, और किस विद साहेब आप विदेही। तब कहा था नरक परख कर देख धर्मदासा, हार्ड चाम नहीं मेरा मासा। ने बोला देख पकड़ के मेरे हाथ, तेरे जैसा शरीर नहीं है। हम कितने अंधे हो गए, हमने भगवान निराकार मान रखे, परमात्मा साकार, इसलिए हमारी बुद्धि कैसे ना कर पाई कि तो साधु संत होंगे, भगवान तो निराकार है। तो भगवान ने सारे प्रमाण दिए। जब धर्मदास का विश्वास जब दृढ़ हुआ, जब आंखों सतलोक में देख लिया, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ हो गया भगवान, अंधेरा कुआ। हम कैसे समझा आपको, हमने तो आपको अपने जैसे देह जैसा व्यक्ति मान लिया था।